बहुत समय पहले मध्य देश के महान राजा अश्वपति अपने राज सिंहासन से भी एक बड़ी इच्छा रखते थे, एक संतान की। दिन रात सूर्य देव के मंदिर में प्रार्थना करते करते उनके हृदय से बस एक ही पुकार निकलती थी, हे देव, मुझे एक पुत्री का आशीर्वाद दीजिए। और फिर एक शुभ क्षण आया। महल में दिव्य प्रकाश उतरा। राजा और रानी की गोद में आई एक तेजस्वी बालिका, जिसका नाम रखा गया सावित्री, जिसके जन्म से ही लगा मानो धरती पर एक प्रकाश उतर आया हो। सावित्री बड़ी हुई तो सिर्फ रूप में ही नहीं, बुद्धि, ज्ञान और करुणा में भी अद्वितीय बन गई। महल के बागों में, मंदिरों की शांति में वह हर दिन और भी तेजस्वी होती गई। पूरा राज्य कहने लगा, इस कन्या में तो देवत्व की छाप है। जब विवाह का समय आया, राजा ने कहा, सावित्री, अपना जीवन साथी तुम स्वयं चुनो। और इस तरह राजकुमारी अपने योग्य वर की खोज में निकली, सागर, पर्वत और घने वन को पार करती हुई, क्योंकि उसे अभी तक उस व्यक्ति से मिलना था जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। वन की गहराइयों में एक साधारण सादृश्य, लेकिन बहुत असाधारण मुलाकात। सत्यवान, एक विनम्र, पराक्रमी और सत्यप्रिय युवक, निर्वासन में रहकर एक अंधे राजा का पुत्र। सावित्री ने उसे देखा और उसका हृदय कह उठा, यही है मेरा जीवन साथी। पर जब सावित्री ने यह बात अपने पिता से कही, उसी समय देवर्षि नारद आए। उनकी आवाज में गंभीरता थी, राजा अश्वपति, सत्यवान गुणवान है, लेकिन उसका जीवन अब केवल 1 वर्ष शेष है। सबके हृदय कांप उठे, पर सावित्री अडिग रही। मेरे द्वारा चुना गया वर कभी अस्वीकार नहीं होगा। और इस प्रकार वन के बीच सादगी में उनका विवाह हुआ। यज्ञ की अग्नि, फूलों की खुशबू और वचन, जीवन भर साथ निभाने का। सावित्री और सत्यवान, 2 आत्माएं, एक मार्ग। महल की समृद्धि छोड़कर भी सावित्री ने कभी शिकायत न की। वह अपने अंधे ससुर सास की सेवा में दिन बिताने लगी। वन का कठिन जीवन था, पर उसके हृदय में प्रेम था और वही उसकी शक्ति थी। और फिर आया वह दिन, जिसकी आहट से ही सावित्री का मन कांप उठता था। सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन। वह व्रत पर रही, न भोजन किया, न जल पिया। वट वृक्ष के नीचे उसने ईश्वर से कहा, मेरी शक्ति मेरे प्रेम में है, मुझे दृढ़ बनाए रखना। सत्यवान उस दिन लकड़ी काटने निकला, लेकिन कुछ ही देर में उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर पड़ी। उसका माथा तपने लगा। वह सावित्री की गोद में आकर गिर गया। जंगल की हवा भी जैसे रुक गई। तभी अंधकार में एक दिव्य विशाल आकृति उभरी। मृत्यु के देवता यम। उनकी आवाज गूंजी, सावित्री, सत्यवान का समय पूरा हो चुका है। और उन्होंने उसके प्राण निकाल लिए। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी, उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने चेतावनी दी, पति के पीछे इस मार्ग पर कोई जीवित नहीं आता। पर सावित्री बोली, धर्म कहता है पत्नी का स्थान पति के पीछे है, चाहे मार्ग कैसा भी हो। यमराज उसके साहस से चकित थे, और यह यात्रा तो अभी शुरू ही हुई थी। यमराज बोले, सावित्री, तुम्हारी भक्ति प्रशंसनीय है, मांगो पहला वर। सावित्री ने प्रार्थना की, मेरे ससुर द्युमत सेन को उनका खोया हुआ राज्य और उनकी आंखें वापस मिले। यमराज बोले, तथास्तु, और वे आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर यमराज ने दूसरा वर दिया। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। यमराज सहमत हुए, यह भी पूर्ण होगा। और फिर आया तीसरा वर। सावित्री की आवाज में शांति और बुद्धि दोनों थे। हे यमदेव, मुझे भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए, जो सत्यवान से ही उत्पन्न हो। यमराज ठिठक गए, उनके शब्द रुक गए, क्योंकि बिना सत्यवान के यह वर संभव ही नहीं था। यमराज मुस्कुराए, सावित्री, तुमने बुद्धि, धर्म, साहस, सबकी पराकाष्ठा दिखा दी। मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटने दूं? और उन्होंने सत्यवान का प्राण लौटा दिया। दुनिया फिर प्रकाश से भर उठी। सत्यवान ने आंखें खोली
और सबसे पहले अपनी पत्नी का मुस्कुराता चेहरा देखा। सावित्री, उनकी आंखों में आश्चर्य था और प्रेम भी। जंगल का वातावरण फिर से जीवन से भर गया। जब वे आश्रम लौटे, एक और चमत्कार प्रतीक्षा कर रहा था। राजा द्युप्तसेन की आंखें लौट आई थीं। उन्होंने वर्षों बाद सबसे पहले अपनी बहू सावित्री को देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह के आंसू थे। जल्द ही उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिला और जैसे वर्षों की पीड़ा मिट गई हो, एक नया सवेरा उगा हो। धूमधाम के बीच लोग खुशी से चिल्लाए, जय सावित्री, भक्ति और बुद्धि की देवी की जय। और इस प्रकार सावित्री ने प्रेम, निष्ठा और साहस से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। आज भी वट सावित्री का व्रत उसी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि अगर प्रेम सच्चा हो तो भाग्य भी झुक जाता है।